देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। जमीन हड़पो आंदोलन नरसिम्हा राव साहब ये बहुत सालों से चल रहा है, लेकिन लगता यह है कि इसकी तरफ तमाम देशों ने वैसा रुख अख्तियार किया नहीं। लगता है माओ के बाद से एक मैसेज बड़ा स्ट्रांग ये चला गया कि ये नंगा मुल्क है और इससे तो फिर खुदा भी डरता है। ऐसा क्यों हुआ? दिनेश जी, आपको और दर्शकों को नमस्कार। हमारी चीन के साथ लगभग 3,500 किलोमीटर की बॉर्डर है और इसको लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के जो एरिया जिस अक्साई चीन को चीन ने 1962 के पहले ही हड़प लिया था और हमारे पार्लियामेंट में तब पंडित नेहरू के प्रधानमंत्री होते हुए भी हमने पार्लियामेंट में यह पारित किया अक्साई चीन हमारे अभिन्न अंग है। जॉनसन लाइन के मुताबिक जो ब्रिटिश के समय में जो जॉनसन लाइन जो बनाया गया उसके तहत अक्साई चीन हमारा ही था, पर लेकिन 37,000 स्क्वायर किलोमीटर वाली अक्साई चीन को तब हड़प लिया और लेकिन उसके बाद भारत और चीन ने एक पीस एंड ट्रैंक्विलिटी की जार्गन पर, पीस एंड ट्रैंक्विलिटी मतलब हम एक दूसरे पर फायर आर्म्स नहीं चलाएंगे, ये भी कांग्रेस की ही देन है। कांग्रेस की सरकारों ने लगातार कांग्रेस की सत्ता में रहते हुए इस प्रकार के एग्रीमेंट्स किए हैं। क्या हम ये भूल जाएं कि अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्री रहते हुए तिब्बत को ये माना गया कि तिब्बत चीन का हिस्सा है? जवाहरलाल नेहरू ने सिर्फ 8 साल के लिए माना था। क्या ये हम भूल जाएं कि उसके बाद बॉर्डर डिस्प्यूट को सेटल करने के लिए कमेटीज बनाई गई थी? उसका क्या हुआ? क्या हम किसी एक सरकार की तरफ उंगली उठा सकते हैं या तमाम पार्टियों की जिम्मेदारी इसमें बनती है? नहीं, बिल्कुल मैं मानता हूं। देखिए, लेकिन ज्यादातर सरकारें कांग्रेस की रही है, जनता जानती है। और दूसरा, एक कमजोर सरकारों का रवैया रहा, मैं कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है, कांग्रेस के सरकारों के। और डॉक्टर मनमोहन सिंह पार्लियामेंट में भी कहे 2013 में जब चीन ने इस प्रकार कुछ घटना घटी, तब मनमोहन सिंह जी ने कहा हमारे बॉर्डर चाइना के साथ जो हमारी बॉर्डर है वो बिल्कुल साफ तौर पर ग्राउंड लेवल पर डिफाइंड नहीं है, इसलिए उनकी क्लेम कभी कभी वो क्लेम करते हैं, उनकी परसेप्शन है ये, उनके परसेप्शन को हमने एक तरह से कांग्रेस सरकारों ने स्वीकृति दी। देशवासियों ने जिसको भी भरोसा करके वोट दिया, सर मैं ये कह रहा हूं 43,000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन हमारी चली गई उनके हाथ में। देशवासी ये नहीं जानना चाहते सर, हमने संविधान बनाया, हमने अपने लिए एक व्यवस्था बनाई जिसमें हम वोट देंगे, अपनी सरकार चुनेंगे सर, और उसके बाद उन लोगों के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी जिनको कुर्सियों पर बैठाया गया। क्या सरकार दर सरकार गलतियां या तो हुई या गलतियां अंडू नहीं की गई सर? नहीं, बिल्कुल दिनेश जी, अब जो सरकार है, मोदी जी की सरकार ने बिल्कुल ऐसा मानने से इनकार किया। जो मनमोहन सिंह जी ने जो खुद माना वो हम नहीं मान रहे हैं। जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, जो हमारे एरिया है, जहां पर हमारी चलिए तो आप ये कह रहे हैं मोदी जी के नेतृत्व में एक बड़ी तब्दीली आई है, लेकिन अब उसी तब्दीली के लिए इम्तिहान की घड़ी भी है नरसिम्हा राव साहब। और शुभकामनाओं के साथ ही मैं शुरुआत करूंगा। आपकी पार्टी को बहुत सारी शुभकामनाएं और देश ये देखे कि कुछ निर्णायक हो रहा है, यही सब भरोसा कर रहे हैं। TV9 नेटवर्क 6 लैंग्वेजेस, हिंदी, इंग्लिश, तेलुगु, कन्नड़, मराठी एंड गुजराती। 56 crore impressions. India's #1 news network. TV9 network.